हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने और इफ़्तार की तैयारी। तो आज मैं मीठे में बना रही हूँ एक डिज़र्ट। तो बस आज देखें, मैंने ब्रेड रखे हुए थे, बड़ा पैकेट मैंने मंगाया था। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ आज मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्रीमी कस्टर्ड तैयार कर लिया है और इसमें मीठे के लिए मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। मैंने शुगर नहीं डाली इसमें, देखें कितना क्रीमी। और मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक डिज़र्ट बनेगा मीठे में। जैसे कि मेहमान वगैरह भी आने वाले होते हैं तो कभी कभी मैं ये बनाती हूँ, कभी खीर बनाती हूँ, कभी ज़र्दा बनाती हूँ इस तरह मीठे में। तो आज मैं ये बना रही हूँ क्योंकि बस मेरा खाने का मन कर रहा था। तो अभी इसमें सेट करते हैं। हालांकि इसका जो बाउल था सेट करने वाला वो बहुत ही प्यारा सा मैं लेके आई थी बॉम्बे से, लेकिन वो मुझसे ही टूट गया। तो बस ये केक टिन में मैं इसे सेट कर रही हूँ। ये सारे ब्रेड जो है मैंने घी में फ्राई किए हैं और इसका फ्राई किया हुआ घी ये रखा हुआ है। तो मैंने ये देसी घी में फ्राई किए हैं, आप इसे चाहें तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो अभी इसमें इसकी एक लेयर लगाते हैं और फिर सेकंड लेयर लगाएंगे। फिर इसको रखेंगे फ्रीज़ में ठंडा करने के लिए। और दूसरी चीज़ में आप जो चाहें फ्रूट्स भी कट के ऊपर से ऐड कर सकते हैं डेकोरेट के लिए, और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें मैं टूटी फ्रूटी भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास वो नहीं है। तो एक लेयर इसकी लगाएंगे इसमें और फिर सेकंड लेयर भी लगाएंगे। तो ये जो ब्रेड हैं भीग के बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। तो सेकंड लेयर के लिए भी मैं ये ब्रेड रख दे रही हूँ। और ये देखें इस तरह से मैंने सेकंड लेयर भी लगा दी है। और ये बचा हुआ सारा कस्टर्ड मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कंडेंस मिल्क इसमें पड़ा हुआ है ना, इसलिए और ज़्यादा ये टेस्टी हो जाता है, क्योंकि वो एकदम मावा होता है। जो कंडेंस मिल्क होता है उसमें मिठास भी होती है, तो फिर और अलग से चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मीठा भी जो होता है तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो ये सारा ही मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये पूरा भर जाएगा और इसे कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रीज़ में रखना ही है। उसके बाद फिर ये मस्त मज़ेदार सा ठंडा सा क्रीमी सा स्वीट सा हमारा ये डिज़र्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है तो मैं ये भी इसमें पोंछ के डाल दूँगी और फिर इसे थोड़ा सा सेट करूँगी। तो ये बहुत गर्म है, क्योंकि ये गरम गरम ही डाला जाता है, इसलिए कि ब्रेड अच्छे से जो है, क्योंकि ब्रेड एकदम क्रिस्पी होते हैं तो थोड़े से अच्छे से इसमें भीग के सौगे हो जाएंगे और फिर वो लगेगा मस्त मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट। तो इसे क्लीन करती हूँ टिश्यू से और इसका जो है इसमें लगा हुआ है इसे पोंछ के डालती हूँ, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें। तो फिर इसे फ्रीज़ में रखते हैं। फ्रीज़ में इसे निकालने के बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं डालूँगी, ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते। तो इसमें मैं एप्पल और बनाना ऊपर से रखूँगी और फिर इफ़्तार के वक्त हम इसे खाएंगे। तो साथ ही साथ में मैं सारी तैयारियां करती जा रही हूँ, साथ ही खाना भी बना लूँगी। इतने ब्रेड बच भी गए हैं। तो ये मैंने सैंडविच ब्रेड बड़ा वाला मंगाया था मेरे हस्बैंड से, रात ही मैंने मंगा के रख लिया था, क्योंकि मैंने कल ही सोचा था कि मैं आज बनाने वाली हूँ। और इसको बनाने का जो ख्याल आया तो वो इसलिए आया कि घर में दूध कई लीटर जमा हो गया था, 3 से 4 लीटर दूध जमा हो गया। तो फिर कल जब डेयरी वाले भाई दूध देने के लिए आए तो मैंने उनसे कहा कि 2 दिन भाई दूध मत दीजिएगा, ये दूध थोड़ा ख़त्म हो और फ्रिज थोड़ी खाली हो। तो फिर मैंने 1 लीटर दूध में तो यही बना लिया। और तो चलें 1 लीटर दूध तो कम से कम हुआ। मैं हाथ धो लेती हूँ, थोड़ा सा चिपचिप हो रहा है। तो गाइस इसे फ्रीज में रखते हैं सेट करके और फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस दूसरी चीज़ जो मैं बना रही हूँ मेरी बेटी की फरमाइश पे, तो वो है ये चिकन रोल, चिकन चीज़ रोल मुझे बनाना है। तो स्लाइस वाली चीज़ मैं इसीलिए स्पेशली लेके आई थी, क्योंकि मुझे
चिकन रोल बनाने थे। तो बस इस बार की अभी रमज़ान में मैं फ़र्स्ट टाइम ही चिकन रोल बना रही हूँ। तो अभी तो 2-3 बार इंशाल्लाह बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी को चीज़ रोल काफ़ी पसंद है। तो चीज़ जो आती है तो बस उसी के लिए ही आती है, बाकी मेरे बेटे को इतना चीज़ में कुछ इंटरेस्ट है नहीं। तो ये डाल दिया मैंने इसमें कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, और तो बस हो गई। और यहाँ पे देंगे चम्मच ये डालिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें मिला देते हैं ढक्कन। देखें गाइस कितना वाइट कितना फ्रेश है, जबकि इसे बना के 3 दिन हो चुका है और अभी ये हफ्तों चलेगा, क्योंकि पूरा डिब्बा भर के मैंने बनाया था। और ये आधा किलो का डिब्बा है, ये होटल के जो खाने आते हैं ना, तो ये उसका डिब्बा है, होटल का ही है ये। तो इसमें आधा किलो लहसुन, पाव किलो अदरक अगर पीसते हैं तो पौना किलो इसमें पूरा पेस्ट आ जाता है। तो ये काफ़ी दिन चलता है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल लेती हूँ, इसको रख देती हूँ साइड में करके, वरना ये मेरा बार बार काम रोक लेता है। तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी। चीज़ रोल तो बनाना बहुत आसान है, आप भी बनाते ही होंगे, नहीं भी बनाते तो इस रमज़ान आप बनाएं, ट्राई करें, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। ब्रेड से खाएं, पाव से खाएं, रोटी से खाएं। बच्चे तो खैर किसी चीज़ से नहीं खाते, बच्चे तो बस ऐसे ही खाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल लेती हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसे भी मेरे हाथ की इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब वो यहाँ पे थी 1 साल, वो 1-1.5 साल तो वो यहीं पे थी, 1 साल तो मेरे पास में ही थी। फिर उसने दूसरी जगह घर लिया, फिर वो वहाँ थी बॉम्बे में। तो जब भी वो आती थी तो मैं उससे पहले ही पूछ लेती थी, कल तुम आने वाली हो तो बताओ क्या बना के रखें खाने में। तो जो वो कहती थी वो मैं बना के रखती थी। तो वो सबसे छोटी है, हम बहनों में सबसे छोटी है और एक भाई से बड़ी है। तो हम सबकी बहुत ज़्यादा लाडली है और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी उठाती है। वो पता है सबसे जो चाहे वो मनवा लेती है, क्योंकि सब उसे बहुत ज़्यादा लाड करते हैं। और उसी की बेटी है जो बिल्कुल मेरी जान है, बस ऐसे कह लो, बहुत ज़्यादा मुझे अजीज़ है वो। इतना ज़्यादा मुझे उससे प्यार आता है देख के, और उतना जितना प्यार मैं उससे करती हूँ उतना ही प्यार मेरी बेटी भी उससे करती है। वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पे अगर देखती है ना तो बस उनके आंसू आ जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि हमें उन दोनों को हटाना पड़ता है फ़ोन पर से, जाओ भाई साइड में जाके रोना धोना करो, हमें बात करने दो। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कब मैं उसे देखूं, उसे देखे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। तो बस इंशाल्लाह शायद छुट्टियों में अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई, नसीब में मिलना लिखा हुआ तो फिर जाएंगे। अभी इसमें मुझे ऐड करना है गाइस धनिया और पुदीना, तो वो मैं ऐड करके इसे मिक्स कर लेती हूँ और फिर चीज़ रोल बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं चीज़ रोल बना रही हूँ और ये देखें 3 चीज़ रोल मैंने बना लिए हैं, ये रखे हुए हैं। और ये इस तरह से इसको खोलने का, और ये बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। लेकिन हाँ, इसे बहुत ज़्यादा पहले से फ्रीज से निकाल के नहीं रखना, वरना फिर ये टूटने लगती है। तो बस इस तरह से पॉलीथीन की हेल्प से इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे और ये लास्ट में ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर देना है और ये हमारा चीज़ रोल बन के रेडी है। इस तरह से पैक करना है और ये बन गया। तो ये देखिए कितना अच्छा चीज़ रोल बन गया। अभी इसमें कोट करेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। फिर जब इसे तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर से बहुत अच्छी चीज़ निकलेगी। तो बस वक्त बहुत आ गया है नज़दीक, तो बस मैं फटाफट से कर लेती हूँ इन्हें, इसमें से कोट ब्रेड क्रम्ब से, और इन्हें कर लेती हूँ फ्राई। तो आज मैं इतने ही रोल बनाने वाली हूँ और थोड़ा सा कीमा बच गया है और इसमें चीज़ बची हुई है, तो फिर मैं कल बना दूँगी। तो चीज़ को डालेंगे सीधा फ्रीज़र में, वरना ये हो जाएगी मेल्ट। और बस अभी मुझे कुछ और तैयारियाँ करनी है। ये थैली को मैं रख दूँगी, ये कल मुझे बनाने में काम आएगी। तो इस तरह से इसे फोल्ड करके रख दूँगी और
चीज़ को फ्रीज़र में डाल दूँगी। इसे कर लेती हूँ फ्राई। तो इसमें इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। पहले इसे अंडे में डिप करना पड़ेगा और अंडे से फिर इसमें डिप करना पड़ेगा और फिर फ्राई कर लूँगी। तो गाइस मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। क्या चीज़ वाले ट्रायंगल वो भी करना है, पूरी चीज़ हो जाएगा सब कुछ। तो गाइस ये देखें, इसको उठाना है और इसमें डिप करना है और इसे अंडे में कोट करना है ताकि फिर ये ब्रेड क्रम्ब में आराम से लग सके। तो फिर इसे इस तरह से उठाना है और इसमें से पटक देना है, लेकिन आराम से पटकिएगा वरना फिर ये फट भी सकता है। और तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया। फ्लेम को कर देती हूँ स्लो, क्योंकि इसे स्लो आंच में ही हमें फ्राई करना है, क्योंकि कीमा कच्चा है, चिकन का है कीमा ये। तो अच्छे से इसे पकना है अंदर तक और इतना पकाना है कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मैंने रख दिया है और देखें कितने चिकने कितने अच्छे मेरे बने हुए हैं। और बल्कि मुझे इसमें हाफ़ जो चीज़ की स्लाइस है ना, हाफ़ डालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने पूरी डाल दी है। तो बस कोई बात नहीं, तो इसे भी कोट कर लेती हूँ। और ज़रूर इस रमज़ान आप ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं ये रोल। मेरे बच्चों के तो फेवरेट हैं। उन्हें इस तरह की चीज़ें ही इफ्तारी में चाहिए होती हैं, जो झंझट वाली मगजमारी वाली होती हैं, जिन्हें बनाने में मेहनत पड़ती है। तो बस इसे कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बड़ा ही बनाया है इस वजह से। तो देखें गाइस, एक रोल को मैंने पलटा दिया है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। और देखने की खूबसूरती तो अपनी जगह है, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इफ्तार की दावत रखें, किसी को बुलाएं इफ्तार के लिए, तो ज़रूर आप ये ट्राई करना, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और वैसे भी बना सकते हैं, मेहमान तो पूरे साल में 2-4 बार तो सबके यहाँ आते ही हैं। तो बस कभी कोई रिश्तेदार आने वाले हैं तो आप ये रोल स्टार्टर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आलू की पकौड़ी बना रही हूँ थोड़ी सी, तो बस उसी का घोल यहाँ पे मुझे बनाना है। तो घोल को घोल लेती हूँ। और यहाँ पे देखें गाइस, ये जो हमारा कस्टर्ड है ये अच्छे से जम चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है, इसमें फ्रूट डालेंगे बाबू, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं हुआ है ठंडा, नहीं हो ठंडा। तो गाइस यहाँ पे मैंने कस्टर्ड में एप्पल और बनाना कट करके इसे डेकोरेट कर दिया है। इसमें टूटी फ्रूटी भी डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टूटी फ्रूटी नहीं है, तो बस मैंने 2 ही चीज़ों से इसे अच्छे से सजा दिया है। और यहाँ पे मेरे रोल फ्राई हो चुके हैं और देखें चीज़ बाहर भी आ गई है रोल से। तो बस मैंने 3 ही रोल फ्राई किए हैं। और ये कल की इफ्तारी बची हुई रखी थी, तो मैंने फ्रिज में इसे रख दिया था इस तरह से पैक करके। कल मैंने चिकन कांडी बनाई थी, तो देखिए एक कांडी बच गई थी, तो उसी तरह ये कांडी रखी हुई है। तब इसे भी गर्म कर लेंगे और बस और फ्रूट कट कर लेंगे और हमारी इस तरह इफ्तार हो जाएगी। तो किस तरह लग रहे हैं मेरे चीज़ रोल आपको दिखने में, आप मुझे कमेंट करिएगा। और कैसा लग रहा है मेरा कस्टर्ड पुडिंग, तो आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से मैंने इसे बनाया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये दिखने में, और मेरे चीज़ रोल भी। तो बस कर लेते हैं फटाफट से इफ्तार की तैयारी और फिर इफ्तार कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस अभी थोड़ा सा वक्त है, तो जब तक मैं इसे फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना ज़्यादा खाने में अच्छा लगेगा। तो बस इसे फ्रिज में अभी रख देती हूँ और ये ठंडा होता रहेगा। यहाँ पे चीज़ें मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है, तो बस फटाफट से कर लेती हूँ और फिर दस्तरखान पे बैठते हैं। तो बस इन्हें निकाल लेती हूँ। तो गाइस कीमे को भी मैंने मसाले लगा के रख दिए हैं और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी कर रही है पढ़ाई, बेचारी बच्ची। एक तो रमज़ान रोज़ा, ऊपर से उसके पेपर चालू हैं, इतना ज़्यादा उससे मेहनत पड़ रही है। रात में पढ़ती है, सैरी करके सोती है, 3 घंटे बाद फिर 7 बजे से उठ जाना है। तो बेचारी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और अभी 10 ही रोज़े हुए हैं और इसका काफ़ी वज़न भी कम हो गया, दुबली भी हो गई है, क्योंकि खाती पीती है नहीं। सहरीन भी कहो खा लो, कल भी इसने सिर्फ एक आइसक्रीम खाई है, उसके बाद सहरीन भी कुछ नहीं खाया।
बस पानी पी लिया है खजूर खा के, तो बस ऐसे इनका रोज़ा होता है। तो बस पढ़ाई में तो मेहनत पड़ने ही वाली है, तो जब खाएंगे नहीं तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा एक पेड़ जो है तो सूख गया है और बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे इसे देख के। पता नहीं कैसे सूख गया, इतना छोटा सा था, पतला दुबला सा था, लेकिन इतने फूल देता था, इतने फूल देता था। शायद मेरी ही टोक लग गई और वो सूख गया। और इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बस अगर इनमें दोनों टाइम पानी ना डालो तो फिर ये थोड़े से मुरझा जाते हैं। और इधर देखें, किसी ने अपना एसी का पाइप खुला छोड़ा होगा, तो पानी के साथ में मिट्टी भी आई है, या फिर किसी ने रात में बालकनी की धुलाई की होगी। तो ये देखें कितनी मेरी बालकनी गंदी है। तो बस अब इसे मैं कल रूपा दीदी से क्लीन करवाऊँगी, क्योंकि रोज़ा रख के बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर थकान हो जाती है। जो टोकरी लगी हुई है, मैं इसमें सोच रही हूँ पुदीना लगाने के लिए, तो इसमें पुदीना लगा दूँगी तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और हरा भरा ये अच्छा भी लगेगा दिखने में। तो बस मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि मैंने साथ ही खाना बनने के लिए भी रख दिया है। इधर देखिए हमारे शहज़ादे साहब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे शहज़ादे का कुछ इस तरह से टाइम पास हो रहा है। असर की नमाज़ पढ़ लो। और यहाँ पे मेरा जो है तो चिकन भुन रहा है, ये देखें भुन रहा नहीं, बहुत अच्छे से भुन गया है, पूरा तेल सेपरेट हो गया है, ये देखें। तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी कर देती हूँ, बस इतना कि बस ये पक जाए। और डालूँगी इसमें एक आलू के किए 3 टुकड़े, और ये जो है मेरी बेटी के लिए, क्योंकि पीस तो खाएगी नहीं, सालन आलू खा लेगी। चिकन का जो सालन होता है ना, तो उसका सालन आलू खा लेती है, लेकिन मटन का तो कुछ भी नहीं। कितना भी बोलो, चाहे कुछ भी कह लो, कितना भी प्यार से समझा लो, नहीं खाती है। तो फिर चिकन का तो सालन खा लेती, इसमें मैं आलू डाल दूँगी तो बस बहुत अच्छे से खा लेगी। तो गाइस, और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक निकाल लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ भजिया, तो उसमें मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ। तो बस इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन और 2 से 3 सीटी ले लेती हूँ, तो फिर ये मेरा सालन भी रेडी हो जाएगा। और अभी मैंने कीमे को जो है फ्रिज में रख दिया था, तो अभी मुझे उसके चीज़ रोल बनाने हैं, तो उसे देखती हूँ निकाल के, और चीज़ भी निकालती हूँ और फिर रोल बनाते हैं। तो गाइस, इफ्तार करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो फिर थोड़ा सा किया आराम करने के बाद में फिर मैं गई मार्केट। तो बस मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मुझे लेना था मेरे बेटे के लिए एक कुर्ते का कपड़ा, और उसे सिलने के लिए डालना था। और काफ़ी काफ़ी लेट भी हो गया है, तो ऐसा होता है ना, फिर यहाँ पे हाउसफुल का बोर्ड लगा देते हैं, लेते ही नहीं। तो मैंने कहा चलो अब इससे और ज़्यादा लेट हो जाए। तो कैसा है कि उसे सिलाई लिए हुए ना रेडीमेड ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो कपड़ा लेके अपना डिज़ाइन से सिलवाता है। तो फिर हम दोनों गए और कुर्ते का पैजामे का कपड़ा लिया, टेलर के यहाँ गए जहाँ से हम सिलाते हैं। तो फिर वो कहने लगी इस बार आप बहुत ज़्यादा लेट आई हैं, तो फिर रिक्वेस्ट की, तो खैर उन्होंने ले लिया। फिर मार्केट घूमते घूमते थोड़ा सा खाते पीते हम आ रहे थे। फिर मुझे यहाँ पे लेने थे थोड़े से कुछ बर्तन, तो इस तरह से देखें मैंने लिए 6 प्लेट, और ये काफ़ी अच्छी है। और ये 2 बाउल लिए, ये बड़े बाउल है और ये छोटे है साइज में। और एक ट्रे लिया मैंने, इतने प्यारे लगे मुझे कि बस मैंने ले लिया। और ये मैंने ईद के लिए नहीं लिया है, ईद के लिए तो मेरे पास में है पूरा कांच का डिनर सेट है, तो मैं वो निकालूंगी। तो इस तरह से मैंने लिए 3 चम्मच, और ये 3 चम्मच लिए, और एक ये कलछी ली चावल बिरयानी कुछ भी निकालने के लिए। तो बस ये 4 लिया मैंने। तो इस तरह से बर्तन मैंने लिए। तो आपको कैसे लगे मेरे बर्तन बताना आप कमेंट करके। बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैंने अपने नेबर को दिखाया, तो उन्होंने तो कहा कि इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना कि मुझे भी ला के दे दो। तो मैंने कहा अभी आज तो नहीं जाऊंगी मैं,
किसी और दिन गई तो फिर ला के दे दूँगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे भी, उनको भी। कैसा है ना कि ईद के दिन तो मैं कांच वाला डिनर सेट निकाल लेती हूँ जो काफ़ी बड़ा है, और वो जो डिनर सेट है वो मेरी जेठानी ने मुझे दिया था। वो 2 साल पहले बॉम्बे घूमने आई थी, तो बस हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा हाँ मुझे भी कांच का डिनर सेट लेना है। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वो घूमने जा रही थी, बॉम्बे ही जा रही थी, तो उस दिन मैं घूमने नहीं गई थी। जैसे कि मुझे खाना पीना भी बनाना था और घर में कुछ मतलब जैसे कि मेहमान आते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो मैंने कहा आज आप लोग चले जाएं सब लोग। मेरे बच्चे भी साथ ही गए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे, सिर्फ मैं नहीं गई थी। तो आज मैं थोड़ा घर की सेटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है। तो फिर वो मेरे लिए वहाँ से डिनर सेट लेके आ गई। तो मैंने सोचा अपने लिए लाई होंगी, कहने लगी नहीं या हम तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हें कांच का चाहिए था। तो खैर इस तरह मुझे गिफ्ट में डिनर सेट दे दिया मेरी जेठानी ने, तो वो रखा हुआ है। तो मैं ईद के दिन तो वही निकालूंगी, लेकिन जैसे ईद के 2-4 दिन, 8 दिन तक, 10 दिन तक मेहमान एक आधे या फिर नेबर आते रहते हैं, तो फिर इसलिए मैं ये वाला थोड़ा सा बर्तन लेके आई हूँ। क्योंकि बर्तन मेरे फाइबर के जो रोज़ में मैं यूज़ करती हूँ थोड़े से वो पुराने हो गए हैं, जैसे कि साल भर यूज़ ही होते हैं डेली में। तो इस तरह से मैं थोड़े ये बर्तन ले आई रोज़ के यूज़ के लिए, कि कोई आ भी जाए एक आध लोग तो, या फिर कोई लेडीज़ मेरी फ्रेंड आ जाती हैं तो फिर उनके लिए ये सही रहेगा। क्योंकि रोज़ रोज़ फिर वो कांच का डिनर सेट नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसको संभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और एक भी अगर टूट गया तो पूरा सेट ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ये बर्तन लेके आई। और चम्मच भी मैंने लिए हैं, तो चम्मच कहीं पर रखे हुए हैं इसी के साथ में, ऐसी डिज़ाइन चम्मच में बनी हुई है। और ये परसों मेरी फ्रेंड आई, उनकी बेटी भी साथ आई, तो बस कपड़े काफ़ी सारे लेके आई थी। 6-7 सूट थे, वो लोग अपने लिए डेली यूज़ के लिए रमज़ान में रोज़ रोज़ पहनने के लिए, सिलाने के लिए लेके आए थे। तो फिर वो एक सूट मेरे लिए भी ले आई, कहने लगी ये तुम्हारे लिए लेके आए। वो तो मुझसे कह रही थी इसमें से तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। तो जैसे कि मुझे ब्लैक मतलब डार्क कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, ब्लैक ब्लू भी मेरे दोनों फेवरेट है। तो फिर उन्हें पता है ये चीज़, तो उन्होंने मुझे ब्लैक दे दिया। हालांकि मैं इतना मना कर रही थी, लेकिन वो नहीं मानी, ज़बरदस्ती रख के ही चली गई। तो देखें कितना प्यारा सा ये सूट है, और कितने ज़्यादा प्यार से वो मेरे लिए लेके आए, इसलिए और ज़्यादा प्यारा है ये। तो ये इसकी जंपल है, और इस तरह से इसमें लखनवी कढ़ाई के जैसी कढ़ाई है, और बीच बीच में थोड़े सितारे हैं। और ये इसकी ओढ़नी बहुत ज़्यादा प्यारी है इसकी, और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है। तो और ये इसकी शलवार सिलाओ, प्लाजो पैंट जो सिलाना है जो मर्जी सिलाओ, पर इस तरह से ये पूरा सूट है। तो इतनी मोहब्बत से वो मेरे लिए लेके आई, तो फिर मैंने रख लिया, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब वो मुझे छोटी बहन मानती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो बिना बोले हुए ही मेरे लिए पसंद करके ले आई थी। तो फिर मैंने यही वाला रख लिया सूट। तो कैसा लगा आपको मेरा सूट, और किस तरह लगे आपको मेरे ये थोड़े से बर्तन जो मैं डेली यूज़ के लिए अपने लेके आई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।